बाइबल में कई ऐसे पात्र मिलते हैं जिन्होंने परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी या बुलाहट से बचने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपने कार्य में वापस लाया। कुछ लोगों ने डर, असुरक्षा, संकोच या अविश्वास के कारण जिम्मेदारी से बचना चाहा, जबकि कुछ ने अपनी क्षमताओं पर संदेह किया। पहला, योना सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है जिसने परमेश्वर के आदेश से बचने की कोशिश की। परमेश्वर ने योना को नीनवे जाने और वहां के लोगों को चेतावनी देने का आदेश दिया कि वे अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप करें, नहीं तो उन पर विनाश आएगा। योना को नीनवे जाना था, लेकिन इसके बजाय वह याफा यानी जोफा के तर्तीश के लिए जहाज पकड़ा। वह नीनवे की विपरीत दिशा में जा रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि नीनवे के लोग पश्चाताप करके परमेश्वर की दया प्राप्त करें। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाज में तूफान आया, जिससे नाविक डर गए। नाविकों ने चिट्ठी डालकर जाना कि इस समस्या का कारण योना था। जब उन्होंने योना को समुद्र में डाला तो एक बड़ी मछली यानी कि संभवतः व्हेल ने उसे निगल लिया। 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहने के कारण योना ने प्रार्थना की और पश्चाताप किया। परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया कि वह योना को किनारे पर उगल दे। अंततः योना नीनवे गया और लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाया और वे पश्चाताप करने लगे। दूसरा, मूसा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर द्वारा चुना गया था, लेकिन उसने कई बहाने बनाए और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी से मूसा को पुकारा और उसे मिस्र जाकर फिरौन से इजरायलियों को आज़ाद करने के लिए आदेश दिया। इस पर मूसा बहाना बनाने लगा। वो कहने लगा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ? लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं अच्छे से बोल नहीं सकता। कृपया किसी और को भेज दीजिए। इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने मूसा को आश्वासन दिया कि वह उसके साथ रहेगा। उसने मूसा को चमत्कारी संकेत किए, लाठी को सांप में बदलना, हाथ को कोढ़ी बनाना और फिर ठीक करना, और मूसा के भाई हारून को उसकी सहायता के लिए भेजा। अंततः मूसा ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। तीसरा, गिदोन एक साधारण व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने इजराइल को मिद्यानियों से छुड़ाने के लिए चुना, लेकिन उसने अपनी कमजोरी का बहाना बनाया। एक स्वर्गदूत ने गिदोन से कहा कि वह इजराइल को मिद्यानियों से बचाए। उसने कहा कि उसका कुल निर्बल है और वह बहुत कमजोर है। उसने परमेश्वर से निशान मांगे। उसने ऊन के टुकड़े की परीक्षा ली, जिससे वह चाहता था कि एक रात ऊन गीला हो और जमीन सूखी और दूसरी रात इसके विपरीत हो। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा के उत्तर दिए और उसे 300 योद्धाओं के साथ मिद्यानियों पर विजय दिलाई। चौथा, शाऊल राजा। जब इजरायलियों ने एक राजा की मांग की तो परमेश्वर ने शाऊल को चुना। भविष्यवक्ता शामुएल ने शाऊल को इजराइल का पहला राजा घोषित किया। जब शाऊल को राजा घोषित किया गया तो वह घबरा गया और लोगों से छुप गया। उसे सामानों के पीछे छिपा हुआ पाया गया। लोगों ने उसे खोजकर बाहर निकाला और वह इजराइल का पहला राजा बना। हालांकि बाद में वह परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगा और उसका राजकीय पद हटा दिया गया। पांचवा, यिर्मयाह को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया, लेकिन उसने भी बहाने बनाए। परमेश्वर ने उसे इजराइल और अन्य राष्ट्रों के लिए भविष्यवाणी करने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह बहुत छोटा है और बोल नहीं सकता। उसको डर और असुरक्षा भी महसूस हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसकी मदद करेगा और उसके होठों को अपने वचन से भर देगा। यिर्मयाह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और एक महान भविष्यवक्ता बना। छठा, पतरस। यीशु के गिरफ्तार होने पर पतरस ने डर से उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया तब पतरस ने 3 बार कहा कि वह यीशु को नहीं जानता। इसका परिणाम यह हुआ कि जब मुर्गे ने बांग दी तो पतरस को यीशु के शब्द याद आए और वह रोने लगा। बाद में वह पश्चाताप करके यीशु का एक महान प्रेरित बना। बाइबल में कई ऐसे चुने हुए लोग थे जिन्होंने शुरुआत में परमेश्वर की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उनकी कमजोरी और डर से निकालकर महान कार्यों के लिए तैयार किया। चाहे वह योना की तरह भागने वाला हो, मूसा की तरह बहाने बनाने वाला हो या पतरस की तरह डरने वाला हो, परमेश्वर उन्हें उनकी नियति तक पहुंचाने में सक्षम रहा।